क्या आपका लीवर हेल्दी है? क्या ज़्यादा दारू पीने की वजह से आपका लीवर इश्यूज होते हैं? आपका फेफड़ों की बीमारी है कि नहीं, पता कैसे करें? सिर्फ अल्कोहल की वजह से लीवर प्रॉब्लम होता है या फिर और भी कुछ कॉजेस हो सकते हैं जिनके कारण ये फेफड़ों की बीमारी लग जाती है? पता कैसे करें कि आपका लीवर डैमेज्ड है? लक्षण क्या हैं? साइंस एंड सिम्टम्स क्या है ये बीमारी पहचानने में? नमस्कार, मैं डॉक्टर DK स्वागत करता हूँ आपको हमारे चैनल डॉक MBBS पे। तो आज का वीडियो लीवर डैमेज के बारे में है। आप पता कैसे करें कि आपका लीवर डैमेज्ड है, इसके लक्षण क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो उससे पहले बताइए, क्या सिर्फ अल्कोहल की वजह से फेफड़ों की बीमारी होती है या फिर और क्या कॉज हो सकते हैं? क्या ये आपके डाइट पे डिपेंड है? आप क्या खाते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, रहने का, खाने का? क्या आपको कोई डिजीज और क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहे हैं? आपका डेली एक्टिविटीज़ में जो अनयूजुअल हरकतें अगर हो रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस, जिससे आप अपने फेफड़ों को जांच कर सकते हैं। ध्यान से एक एक लक्षण को गौर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। इससे छुटकारा कैसे पाएँ, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके लक्षण तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं लीवर का नॉर्मल फंक्शन क्या है। एक हेल्दी लीवर का काम क्या है, इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है लीवर के? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीवर डिटॉक्सिफाई द ब्लड। आपके शरीर में जो खून बह रहा है उसको डिटॉक्सिफाई यानी कि विशुद्ध से शुद्ध कराता है। इतने सारे टॉक्सिन्स, केमिकल्स जब खून में मिल जाते हैं उससे फिल्टर करके विषहरण जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये काम लिवर करता है। और क्या करता है? इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिन, 120 डेज होता है। इसके बाद जो ओल्ड आरबीसी वगैरह पहुंच जाते हैं तो उसको लिवर डिस्ट्रॉय करता है। बाइल प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो आप खाते हो वो सबको प्रोसेसेस करता है, जिससे आपका पूरे शरीर में ये न्यूट्रिएंट्स फैल जाए, ठीक है। प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाता है। हार्मोन्स ब्लड कॉम्पोजिशंस को रेगुलेट करता है, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं चेक करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, आपके खाना खाने के बाद से खाना डाइजेशन होके जितने सारे प्रोसेसेस सबको कंट्रोल में रखता है। और आप जो मेडिसिन खाते हो, अल्कोहल, बियर, विस्की, ये जो सब पीते हो, तो ये सबको तोड़ के प्रोसेसिंग करता है जो फिर शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम लिवर का होता है। अब इतने सारे काम करता है तो फिर थोड़ा हमको भी इसको सही रखने का जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए जानते हैं आपका लिवर सही है कि डैमेज्ड है। लक्षण क्या है लिवर डैमेज होने का? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लिवर डैमेज, जिससे आप पता कर पाएँ कि आपका लिवर हेल्दी है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, आपका लिवर प्रॉब्लम शुरू हो गया क्या, एक नॉर्मल हेल्दी लिवर कैसा दिखता है और एक डैमेज लिवर कैसे दिखता है। थोड़ा डैमेज होकर धीरे धीरे पूरे के पूरे फेफड़े कैसे ख़राब हो जाता है, जिससे फाइनल स्टेज में आपका लिवर फेलियर भी हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइंस जो शुरू में सबको होता है वो क्या है? जॉन्डिस। सबसे पहले जॉन्डिस, शरीर पीलापन पड़ जाना। कैसे पता करेंगे? येलोइश ऑफ स्किन एंड आइज, आपके स्किन और आंखें पीला पड़ जाएंगे। तो बेसिकली होता क्यों है? लिवर में एक बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म है जो ब्लड और हीमोग्लोबिन कैटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। बिलिरुबिन एक्चुअली में एक येलोइश पिगमेंट है, एक पीला पिगमेंट है जो कि लिवर का सबसे सारा काम और फंक्शन करता है। नॉर्मली ये मेटाबॉलाइज होकर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, मतलब जस्ट थोड़े बहुत जो मेटाबॉलिज्म नहीं होते वो उनका काम करता है। और अगर बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है लिवर डैमेज करना शुरू हो जाता है। मतलब आपके शरीर में बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब बिलिरुबिन शरीर में बढ़ गया तो वो एक्यूमुलेट होकर स्किन और आइज को पीला करते हैं। सो चेक द बिलिरुबिन फॉर जॉन्डिस एंड जॉन्डिस इंडिकेट्स लिवर प्रॉब्लम। अगर आपको जॉन्डिस लग रहा है तो ये लिवर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीलिंग टायर्ड, फैटिग, जो कि पीक पे रहेगा। आप बहुत थके थके लगेंगे। नो मैटर हाउ मच यू गेट रेस्ट बट यू मे नेवर फील रिलैक्स्ड। आप कितना भी रेस्ट ले लें फिर भी आपका थकान कम नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ग्लाइकोजन एक टाइप का शुगर है जो हमारे शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होकर रहता है। नॉर्मली जब एनर्जी की कमी होती है तब लिवर ग्लाइकोजन रिलीज करता है, पर अगर लिवर में प्रॉब्लम है तो नॉर्मली वो एफिशिएंटली ग्लाइकोजन रिलीज नहीं कर पाएगा। अब ग्लाइकोजन रिलीज होगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगा।
जिसके कारण टायर्डनेस फील होगा। तो याद रहे, अगर आपका लीवर डैमेज्ड है तो ग्लाइकोजन रिलीज ठीक से कर नहीं पाएगा, जिससे आपको एनर्जी की कमी लगेगी और आपको थकान लगेगा। तो ये था फैटिग, जिसमें लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड होकर रहेंगे और अपना प्रोटीन कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट इची स्किन, मोर ऑफ ड्राई स्किन। आपका स्किन सूख जाएगा, जिसके कारण खुजली होगा रहेगा। ठीक है। ये बाइल सल्ट के कारण होता है। बाइल सल्ट का काम है विटामिन B3 के साथ मिलके हमारे डाइजेशन में हेल्प करना। अब सिंपल सी बात है, जब नमक आपके स्किन का टच करता है, ठीक है, तो खुजली होता है। अब लिवर डायरेक्टली स्किन से कनेक्टेड है, वो कैसे? बाइल सल्ट लिवर से मेटाबॉलाइज होकर ब्लड स्ट्रीम पे बिल्डअप होगा। ठीक है। तो बाइल लिवर से मेटाबॉलाइज होकर रिलीज हुआ, स्किन के थ्रू बिल्डअप होगा। अब लिवर एब्नॉर्मलिटी के कारण बाइल सल्ट का लेवल बढ़ जाएगा। अगर बाइल सल्ट का लेवल बढ़ गया है तो वो ब्लड में एक्युमुलेट होकर स्किन की ओर एक्सक्रीट होने के लिए, मतलब स्किन के थ्रू वो बाहर निकलने के लिए आएगा। तो स्किन के कांटेक्ट में जब आएगा तब आपको खुजली होगा, तो जिससे परसिस्टेंट स्किन इचिंग होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डार्क यूरिन व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट एंड वार्निंग साइन। नॉर्मली यूरिन का जो कलर है वो पेल येलो होता है, थोड़ा सा येलोइश रहेगा। ठीक है। और अगर ये डार्कर दिखेगा तो समझ जाना लिवर के प्रॉब्लम की वजह से ये दिख रहा है। ठीक है। डार्कर मतलब सिर्फ पीलापन नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा पीलापन नॉर्मल है, उससे ज़्यादा पीला है तो भी एबनॉर्मल है। उससे और मतलब जितना डार्क कलर होता जाएगा उतना और दिक्कत है। सब कुछ बिलिरुबिन ज़्यादा होने के कारण होता है। ज़्यादा बिलिरुबिन जब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होंगे तो शरीर से बाहर होंगे तो यूरिन ज़्यादा पीला या उससे डार्कर दिखे, मतलब ब्राउनिश भी दिख सकते हैं, ब्राउनिश हो या फिर ऑरेंज कलर हो। ठीक है। तो जितने डार्क दिखेगा उतने ज़्यादा लिवर एबनॉर्मलिटी होने का रिस्क है। ठीक है। तो बाइल सल्ट जैसे यूरिन के थ्रू बाहर आता है तो वैसे स्टूल के थ्रू भी बाहर आता है। तो पेल और क्लियर कलर स्टूल, अगर इसका भी अगर नॉर्मली क्या होता है, स्टूल का कलर बिलिरुबिन के कलर जैसा ही होता है। तो लिवर अगर इफेक्टिवली बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं करेगा तो स्टूल में बिलिरुबिन कम होने के कारण क्लियर कलर दिखेगा। ठीक है। तो इसमें बिलिरुबिन का जो लेवल है वो डिक्रीज रहेगा स्टूल टेस्ट में, जिससे आप लिवर डिस्फंक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रूजिंग। ठीक है। आसानी से आपके चमड़ा छिलना, आपके स्किन नीले पड़ जाना। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पर्पल और रेड स्पॉट्स, रैश लाइक कंडीशंस। ठीक है। ये होता क्यों है? प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है। अगर बार बार आपके चमड़ा मतलब छिल जाता है, स्किन का कलर मतलब ऐसे नीला पड़ जाता है, तो समझ जाना ये लीवर के प्रोटीन के कारण होता है। अब लीवर प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है। और प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग को मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लॉटिंग फैक्टर से ब्रूसेस हील होते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगा तो ब्रूसेस हील नहीं होंगे। अब लिवर डैमेज के कारण प्रोटीन तो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, जिससे कि जो ब्रूजिंग वगैरह है वो आसानी से हील नहीं हो पाते। जिसमें क्या है, ब्रूज मतलब हील होने के लिए बहुत टाइम लगेगा और हील नहीं भी हो सकता है। तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू ब्रूज कैन बी एसोसिएटेड विथ ए डिक्लाइनिंग क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस बाय द लिवर। तो शरीर में अगर ऐसे छाले पड़ जाते हैं और हील अगर ऐसे नहीं हो रहे तो समझ जाना ये प्रोटीन की कमी के कारण हो रहा है, जो कि लिवर डैमेज के कारण प्रोटीन का प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। राइट साइडेड प्रेशर। अब लिवर दाएं तरफ तो होता है, आपको पता है, तो शरीर के दाएं तरफ ही प्रेशर फील होगा। ये एक सेंसेशन बोथ प्रेशर एंड पेन, मतलब प्रेशर जैसा लगेगा और दर्द भी होगा। ये स्पेशली खाना खाने के बाद होता है। बाइल लिवर से एक स्लज मड प्लग जैसा, मतलब गड्ढे जैसा बनेगा, क्योंकि लिवर डैमेज के कारण जो डक्ट्स हैं गॉल ब्लैडर का लिवर के बीच अगर एक क्लॉग जैसा बन गया तो उससे एक छोटा सा गड्ढा टाइप का सीवेज जैसे बन जाता है। ठीक है। जिससे दबा हुआ पार्ट फ्रेनिक नर्व, अपना एक नर्व है वो नर्व को कंप्रेस करेगा। और आपको पता है अगर नर्व को कंप्रेस करेगा तो आपको पेन फील होता है, और उसके वजह से अगर मसल टाइट वगैरह होता है तो आपको पेन होता है। ठीक है। तो ये मोस्टली राइट शोल्डर में स्पेसिफिक होता है फ्रेनिक नर्व के कोर्स के कारण। तो राइट साइड में ऐसे प्रेशर या फिर पेन होने लगता है तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये लिवर के वजह से शायद हो सा रहा है। ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, एक लक्षण है जो कि एब्डोमेन स्वेलिंग, जो पेट में पानी जमा होने के कारण होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमेन, एंड जिसको हम एसाइटिस के नाम से जानते हैं। पेट फूल जाएगा, पेट के स्किन छूने से बहुत टाइट और टेंस लगेगा, पेन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो लिवर पोर्टल्स में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण होता है, और एल्बुमिन और प्रोटीन की कमी के कारण भी होता है। अगर ये फीचर है
अगर आपका एब्डोमेन स्वेलिंग है और आपको पेट में पानी की जमा हुआ जैसे लगेगा तो वो लिवर डिजीज के कारण होता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा पेट फूलने के कारण अपर लंग्स कंप्रेशन हो सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होगा, इन्फेक्शन जो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो वी कॉमनली कॉल इट एज क्रोनिक लिवर डिजीज़। ये कॉमन कंडीशन है जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे। फिलहाल बस इतना जानिए कि अगर पेट ऐसे फूल रहा है लेकिन इसका कॉज जो है वो लिवर में ही छुपा हुआ है, तो लिवर डिजीज के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो ये सब था आपके लिवर डैमेज का साइंस एंड सिम्टम्स। ये सब लक्षण क्या है कि आपको लिवर डिजीज है। तो आप बताइए कि कॉमन लिवर डिजीज क्या क्या हैं। आपको ये जो लक्षण बताया गया है उससे कौन सी रोग को, कौन सी लिवर की बीमारी को आप पता कर सकते हैं। ये सब लक्षण कौन सी बीमारी के हैं। तो सबसे पहले जॉन्डिस, जो कि मोस्ट कॉमन है। लिवर में खराबी है तो जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस, जिसमें वायरल इन्फेक्शन कॉमन कारण है। फैटी लिवर, इसके बारे में तो आप सुने होंगे, आजकल बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है। लिवर सिरोसिस, हेपाटोमेगाली, आपके फेफड़े का साइज बढ़ जाना। एसाइटिस, आपके पेट में पानी भर जाएगा और आपका पेट फूल के बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा दिखेगा और टेंस टाइट दिखेगा। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, जब ये सब बीमारी होके आपका ब्रेन तक, ठीक है, आपका ब्रेन तक स्प्रेड होगा और लास्ट में आपको ट्यूमर भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हेपाटोसेलुलर कैंसर। तो ये सब है अपना कॉमन लिवर डिजीज़ के बारे में। तो ये सब लक्षण और ये सब बीमारी हैं। ध्यान से एक एक लक्षण को गौर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण है तो डॉक्टर को दिखाइए, इसका ट्रीटमेंट कराइए। अर्ली डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो फर्दर ये धीरे धीरे बढ़ के आपको कॉम्प्लिकेट कराएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू फॉर